हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, मैंने आपको बायोलॉजी की 2 पीडीएफ दे दी हैं। 2 वीडियोस में मैंने आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं कवर करा दिए हैं। आगे के चैप्टर्स इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं 2 वीडियोज़ में। अगर ना देखी हो तो देख लेना और आगे के देखिए। मैं आज आपको बता देती हूँ, समझा भी दूँगी साथ के साथ। ये नोट्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं और चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग लेंथ ही नहीं लिखा है मैंने इसमें। लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लिखने से आपको ये होगा कि आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, ये रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन कंट्रोल से स्टार्ट है। एडोलेसेंस क्या होता है? जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टीनेजर्स में डेवलप होने लग जाती हैं तो उसे कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जो मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो देखिए मेल में क्या चेंजेस आते हैं। उनकी वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है, शोल्डर होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, उनकी बॉडी होती है मस्कुलर हो जाती है, अपीयरेंस ऑफ मुस्टाश एंड बियर्ड। ठीक है, उनके एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर में ग्रोथ होती है, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख देंगे। एडोलेसेंस या मैच्योरिटी से रिलेटेड या टीनेजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ये रिपीटेड है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है और एक प्रेग्नेंट लेडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है बैलेंस डाइट प्रेग्नेंट लेडी के लिए? तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे और हेल्थी रखें, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद होता है न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक लेडी होती है, तो अगर वो उसकी मतलब वो बेबी कैरी कर रही है तो उसको अलग अलग नीड्स होगी। उसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उसकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, स्किन और मसल्स वगैरह की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए उसको पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ आपको। द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर शुड टेक, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर टिश्यू ग्रोथ। उसको जो एम्ब्रियो होता है उसकी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है ताकि टिश्यू ग्रोथ हो सके। मोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू फॉर्म बोन्स। ठीक है, बोन्स को फॉर्म करने के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है ब्लड फॉर्म करने के लिए, और मोर कार्बोहाइड्रेट फॉर लेडी के लिए और बच्चे दोनों के लिए होती है, क्योंकि लेडी वो बच्चा कैरी कर रही है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे थे। तो सबसे पहले आप बैलेंस डाइट क्या होती है वो लिखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल नीड आपको ऐसे ही पॉइंट्स में ही लिखना है, ब्लैक पेन से पॉइंट्स में लिख देंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंट्स में लिख देंगे। ठीक है, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर के ऊपर, और टीचर ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेगा आपके आंसर को, तो वो ऐसे ही आंसर दे दे, आपको मार्क्स दे देगा हेडिंग पढ़ के, 1-2 लाइन पढ़ के। ठीक है, देखिए ये रफेज, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। रफेज एक फाइबर होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको फूड नहीं कहते हैं, फिर भी ये हमारे डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये सेलुलोज कंसिस्ट करता है। ठीक है, हेल्प, देखिए इसके काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं रफेज के। बॉवल मूवमेंट में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ़ करता है, और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, और वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो पॉइंट्स आप यहाँ से देख लेंगे। देखिए अभी मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, 3 डायग्राम दिखाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, आपके A B C सेट होते हैं,
तो अगर ए सेट है तो उसमें पूछ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाइए, बी सेट होगा तो उसमें बोल देंगे फीमेल बनाइए, फिर सी होगा उसमें फिर बोल देंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाइए या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाइए। ठीक है, तो आपको ये प्रिपेयर करने हैं, सबको प्रिपेयर करने हैं। किसी को भी कोई सा भी सेट मिल सकता है या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ से समझ आ रहा है तो यहाँ से बना लीजिए, अदरवाइज़ आप कहीं और से प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपके बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आप अगर डायग्राम्स की ही प्रैक्टिस कर लें तो आपको बायोलॉजी में आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। ठीक है, तो जो भी डायग्राम्स है छोटे या बड़े कुछ भी स्किप नहीं करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें कौन कौन से डायग्राम्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेसेंटा होता है जो एम्ब्रियो को यूटेरस से अटैच करके रखता है। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द यूटेरस बाय अ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो को यूटेरस से अटैच करके रखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन, फूड और अदर जो भी मटेरियल होता है उसको फीटस में सप्लाई करना मदर की बॉडी से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से निकालना। ठीक है, ये प्लेसेंटा के काम होते हैं। लैक्टेशन क्या होता है ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, लैक्टेशन होता है सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेट होने लग जाता है तो उसको कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, और आपसे अगर कोई पूछ लेता है मेल और फीमेल हार्मोन्स के नाम बताइए तो आप उसमें लिख सकते हैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और से याद है आपको तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के यहाँ पे यूज़ लिखे हुए हैं तो आप साथ में यूज़ भी लिख सकते हैं। इससे भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो 1 वर्ड में आंसर मांगा हुआ है तो आप सीधे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन लिख देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं समटाइम्स 2 eggs मे बी रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 2 eggs रिलीज होते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाते हैं विथ 2 डिफरेंट स्पर्म्स। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? जो 2 बेबी होंगे जो ट्विंस होंगे वो ब्रदर और ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, और सिस्टर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, देखिए आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? 1 egg रिलीज्ड एंड गेट फर्टिलाइज आफ्टर दिस इट डिवाइडेड इंटू 2। ठीक है, एक एग रिलीज़ हुआ, फिर वो फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद वो 2 में डिवाइड हो गया, फिर वो 2 सेल्स में ही डेवलप होता है। और जो होते हैं वो हमेशा सेम सेक्स के होते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं, या तो सिस्टर एंड सिस्टर होगा या ब्रदर एंड ब्रदर होगा। ठीक है, सीमेस ट्विंस क्या होते हैं? सीमेस ट्विंस होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं। ट्विंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 egg फेल टू सेपरेट, जो फर्टिलाइज होते हैं लेकिन सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, आपने देखा होगा, वीडियोस भी देखी होंगी कई बार यूट्यूब वगैरह पे या कहीं और, कि एक ही बॉडी में 2 सर हैं या 4 हाथ हैं। ठीक है, तो वो होता है सीमेस ट्विंस। टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होता है? इन सम वुमेन द फ्लोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड। ठीक है, कुछ लेडीज़ में जो होती है फ्लोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से ओवा फर्टिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, उस केस में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को अपनाते हैं। टेस्ट ट्यूब टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक में क्या होता है, जो राइप ओवा होता है वूमेन की, राइप ओवा मतलब जो फुल्ली मैच्योर होता है, वो वूमेन की बॉडी से सिरिंज के हेल्प से सक कर लिया जाता है। फिर जो एक डिश होती है उसमें रख दिया जाता है, जिसमें ऑलरेडी उसके जो वूमेन होती है उसके मेल पार्टनर के स्पर्म्स होते हैं।
ठीक है, उसमें रख दिया जाता है, मतलब ओवा और स्पर्म्स को एक साथ रख देते हैं एक डिश में और उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद में जब वो स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें जब किसी भी ओवा में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, तब उसको वापस वुमेन के यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं वुमेन के यूटेरस में, जहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है और डेवलप हो जाता है इनटू अ बेबी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो यूटेरस में होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ से पता लग जाएगा आपको, आके देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ह्यूमन सीमेन कैन बी रैपिडली फ्रोजन यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। जो ह्यूमन सीमेन होता है उसको फ्रीज करके रख लेते हैं स्पर्म बैंक्स में। ठीक है, बहुत टाइम तक एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से। ठीक है, फ्रीज करके। तो क्या होता है, उसकी जो स्पर्म फर्टिलिटी होती है वो वही रहती है, सेम रहती है, ख़राब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो वुमेन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है स्पर्म को। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ सिरिंज। जब ओव्यूलेशन दिखता है, ओव्यूलेशन प्लेस करता है, तब उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है वुमेन की बॉडी में। आपने देखा होगा, बहुत सारी स्पर्म बैंक्स देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब बाहर से कहीं से ट्रीटमेंट कराना। ठीक है, फर्टिलिटी ड्रग्स, कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं जिनकी हेल्प से भी उनके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा सेक्रेट होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से भी ये एक टेक्निक है। तो ये नेक्स्ट है आपका टॉपिक, डेमोग्राफी, द साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने के इंडिया में क्या क्या कारण है, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खाने की अवेलेबिलिटी है, लोग भूखमरी से नहीं मर रहे। पहले क्या होता था कि अकाल पड़ जाता था, भूखमरी हो जाती थी। ठीक है, तो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है। एडवांसमेंट इन मेडिसिन, जैसे पहले बहुत सारी बीमारियों से बहुत किसी एक क्षेत्र में मान लो भयंकर बीमारी फैल गई तो वहाँ पे लोग मर जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारी बीमारियों के इलाज हैं डॉक्टर्स के पास। रिलीजियस एंड सोशल कस्टम, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं होती, जो है सब भगवान की देन है या ऊपर वाले की देन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प इन बेटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। मान लीजिए कहीं पे अगर फूड का अकाल पड़ गया या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई कि वहाँ पे खाना नहीं है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जहाँ पे उन्होंने पहले से फूड स्टोर करके रखा है वो वहाँ पे पहुँचा देंगे, तो वहाँ पे भुखमरी जैसी कंडीशन नहीं होगी। इकोनॉमिक रीजंस, कई फैमिली में क्या होता है कि बड़ी फैमिली होती है तो बच्चे कमाने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, स्कूल जाने की वजह वो कमाई कुछ ना कुछ काम करते हैं। डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड, डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड का मतलब है कि लड़की होने के बाद लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में शायद लड़का हो जाए। ठीक है, ऐसे कर करके वो एक के बाद एक उठे रहते हैं। एंड लास्ट इज इलिटरेसी। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे जिससे आपके माइंड में एक दो तो रहे। प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन,
देखिए, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है या इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक लार्ज फैमिली को क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बताऊँगी यहाँ पे, और एक कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी बताऊँगी। लार्ज फैमिली को क्या होती है, पुअर हेल्थ ऑफ मदर, ठीक है, बहुत सारे प्रेगनेंसी से मदर के हेल्थ पे भी असर पड़ता है। पुअर हाउसिंग, ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है, बहुत सारे उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही खाना, उतना ही कपड़े, उतनी ही पढ़ाई का खर्चा, ठीक है। पुअर हेल्थ, ठीक है, तो देखिए बड़ी फैमिली होगी तो उनको पूरे न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते। इम्प्रॉपर एजुकेशन, पढ़ाई भी सारे पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है। अगर एक दो होगा तो उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते हो। अब ज़्यादा होंगे तो फिर उन सबको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए इतना बजट नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रॉब्लम पोस्ट टू द कंट्री, कंट्री को क्या प्रॉब्लम होती है वो पॉइंट्स आप यहाँ से देंगे, ठीक है। सीधा सीधा आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, 2-3 नंबर में पूछते हैं, 4 में पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनमें थोड़ी लाइन ऐड कर देना, 1-1.5 लाइन की इन पॉइंट्स में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थे प्रॉब्लम पोज टू द कंट्री। उसके बाद आता है पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं हम, लोगों को मेथड्स का पता लगेगा, फैक्ट एक तो वो जागरूक हो जाएंगे कि बड़ी फैमिली होने के क्या नुकसान हैं, छोटी फैमिली होने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ये सब हमें एजुकेशन से पता लगता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जैसे, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो एजुकेशन बेस्ट है। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, रिदम मेथड, ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल मेथड्स बताओ, तो सर्जिकल मेथड्स अभी मैं नीचे बताऊंगी, ये सर्जिकल मेथड्स नहीं है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा फिर भी, ठीक है। बहुत सारे हैं ये, तो आप यहाँ से पढ़ ज़रूर लेना। जैसे आपने कॉपर टी और टैबलेट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, उससे भी। अब देखिए सर्जिकल मेथड क्या क्या है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेथड इन मेल्स, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स में। तो आप यहाँ से पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथनोजेनिक बैक्टीरिया और थर्मोएसिडोफिलिक, ये बार बार आया है, तो यहाँ से आप देख लेना, समझ लेना। प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं और से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएगा ये सब कुछ आपको, जो यहाँ पे है वो प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा, लेकिन ये चैप्टर वाइज नोट्स है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, 3 लॉ थे इसके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं याद आता है तो सिर्फ नाम भी लिख देंगे, तब भी आपका मतलब लॉज ही लिख देंगे, तब भी आ जाएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर लेना। देखिए ह्यूमन स्केलेटन, मैंने इसमें शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है। ह्यूमन स्केलेटन में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल एंड वर्टिब्रे आता है, एग्जाम्पल है इसके, और उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से आप फ्लो चार्ट से आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जैसे जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या किसी और मेथड से, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी आप थ्योरी लिख देंगे, उसके बाद आप इसको पॉइंट्स में लिख देंगे क्या क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए, लेकिन आपको पॉइंट हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डालने के बाद में आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, ये देखिए। फिर से ऊपर हो गया, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे थे क्वेश्चन। ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा है ये, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में भी राइटिंग इशू हो, लेकिन इतना नहीं है, समझ लेना आप एक बार। बायोसिंथेटिक फेज, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोबारा से है ये लॉन्ग में थोड़ा, ये सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए नहीं है, आगे जो भी अगर 2023 या 4 या फिर अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स, इस सब के लिए जितनी भी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं वो सब के लिए हैं, वो किसी एक पार्टिकुलर ईयर के नहीं हैं। C3 C4 प्लांट्स पूछा जाता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का पिछले वाले उसमें दे चुकी हूँ मैं नोट्स। C3 C4 प्लांट्स देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप बस पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, ठीक है। पर्पज़ क्या है या फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, रिफ्लेक्सेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद नर्व सिस्टम, ठीक है। नर्व सिस्टम में आपकी न्यूरॉन आ जाएगी, ऐसे पढ़ लेना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मेन फंक्शंस ऑफ नर्व सिस्टम, ये डायग्राम, ठीक है। आपके नोट्स ख़त्म हो गए। बाकी की अगर पहले की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आगे की नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसलिए कोई डाउट हो, कोई अगर वीडियो क्लियर ना हो तो एक बार अपनी फ़ोन की क्वालिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देख लेना, उस पर चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई और हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हिंदी और इंग्लिश की वीडियो नए देखी हो तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।